Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine at your places. Students, today we are going to start a new chapter, past perfect tense. अभी तक स्टूडेंट्स हमने पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस पास्ट परफेक्ट टेंस. We use the past perfect tense to speak about an action that has already been completed in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? उस एक्शन के बारे में बताने के लिए जो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. द एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, तो उस चीज़ को हम बताने के लिए कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का. After that, we use the past perfect tense to talk about an action that happened before another action in the past. और एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए जो दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका था. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो गया है, हैपन मीन्स कंप्लीट हो गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड लेफ्ट होम बिफोर वी अराइव्ड, कि हमारे पहुंचने से पहले ही उसने घर छोड़ दिया था. अब देखो यहाँ पर ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है. कौन सा? शी हैड लेफ्ट होम. दूसरा एक्शन क्या था? बिफोर वी अराइव्ड. हमारा पहुंचना क्या था? दूसरा एक्शन. उससे पहले उसने घर छोड़ दिया था. ठीक है. सी सेकेंड एग्जाम्पल, सीमा हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, कि सीमा जा चुकी थी जब मैं ऑफिस पहुंची. सेकेंड एक्शन कौन सा था? जब मैं ऑफिस पहुंची. ठीक है. उससे पहले सीमा चली गई थी, मतलब कि ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था फर्स्ट बिफोर द अनदर एक्शन. ओके. आफ्टर दैट, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी हैपन्ड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट. और अगर कुछ ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है, उससे पहले वो कंप्लीट हो चुका है एक्शन पास्ट में, तो उसे बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीबडी हैड कम्प्लीटेड देयर वर्क बाय एट 8 o'clock, मतलब कि यहाँ पर टाइम दे दिया हमें 8 o'clock, कि इससे पहले सभी अपना काम जो है कंप्लीट कर चुके थे. यहाँ पर हमें पर्टिकुलर टाइम गिवन है, तो उस टाइम से पहले सबका काम कंप्लीट हो चुका था. तो इसलिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जब किसी सर्टेन टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम से पहले जो है एक्शन कंप्लीट हो चुका था. आफ्टर दैट, सी द सेकेंड एग्जाम्पल, बाय अर्ली मॉर्निंग मम हैड फिनिश्ड कुकिंग. ठीक है, कि सुबह मदर ने मतलब कि जल्दी ही अपना खाना, मॉर्निंग में अपना जो कुकिंग का काम है वो कंप्लीट फिनिश कर लिया था. यहाँ पर देखो, सर्टेन टाइम मीन्स यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग दे दिया, सुबह जल्दी का टाइम. यहाँ पर पूरा 8 o'clock का टाइम दिया था, यहाँ पर क्या बोल दिया है? अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग से पहले मदर ने हैड फिनिश्ड कुकिंग, मदर ने अपनी कुकिंग फिनिश कर ली थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर डेक्लेरेटिव सेंटेंस, structure would be subject plus head plus verb third form plus object. Example, she had finished cooking. स्टूडेंट्स, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ होगी. शी हैड फिनिश्ड कुकिंग. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैड के साथ में क्या लग जाएगा? नॉट. बाकी सब पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ है. शी हैड नॉट फिनिश्ड कुकिंग. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी. हैड शी फिनिश्ड कुकिंग, देन क्वेश्चन मार्क. और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. हमने यहाँ लिखा है व्हेन हैड शी फिनिश्ड कुकिंग, उसने अपनी कुकिंग कब फिनिश की थी. ठीक है. स्ट्रक्चर आपने पहले भी किए हुए हैं स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट टेंस के भी हमने किए हैं. तो अब मतलब कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हैड. सिंगुलर हो और प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ होगी. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, टेक आउट एक्सरसाइज ए ऑफ दिस चैप्टर. टर्न द पेज. कंप्लीट these sentences using the past perfect tense of the verbs given in the brackets. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जो आपको ब्रैकेट्स में वर्ब गिवन है, उनका पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म यूज़ करके
आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ व्हेन वी डैश फिनिश आवर डिनर वी वेंट फॉर अ वॉक। अब हमें यहाँ पर वर्ब कौन सी गिवन है? फिनिश। हमें यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है हैड। फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड। सेकेंड, आफ्टर दे डैश ईट सम स्पाइसी फूड दे बिगेन टू फील सिक। अब यहाँ पर हमें वर्ब कौन सी गिवन है? ईट। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। ईट का क्या हो जाएगा? ईटन। आफ्टर दे हैड ईटन सम स्पाइसी फूड दे बिगेन टू फील सिक। थर्ड, द प्लांट्स वर डाइंग बिकॉज इट डैश नॉट रेन एट ऑल। अब यहाँ पर हम नॉट लगाया मतलब कि नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैड नॉट रेन का क्या हो जाएगा? रेन्ड। द प्लांट्स वर डाइंग बिकॉज इट हैड नॉट रेन्ड एट ऑल। फोर्थ, शी टोल्ड मी दैट शी डैश स्टडी अ लॉट बिफोर द एग्ज़ाम। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब हैड। स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडीड। फिफ्थ, व्हेन आई अराइव्ड एट द हॉल द परफॉर्मेंस डैश स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड। स्टार्ट का स्टार्टेड। व्हेन आई अराइव्ड एट द हॉल द परफॉर्मेंस हैड स्टार्टेड। सिक्स्थ, रजनी डैश लिव इन इंडोनेशिया बिफोर शी सेटल डाउन इन द USA। लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड और पहले क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। रजनी हैड लिव्ड इन इंडोनेशिया बिफोर शी सेटल्ड डाउन इन द USA। 7, ही डैश नॉट यूज़ ईमेल बिफोर सो शी हेल्प्ड हिम। नॉट यूज़ मतलब कि नेगेटिव यूज़ करना है, तो हम क्या लगाएंगे? हैड नॉट यूज्ड। ही हैड नॉट यूज्ड ईमेल बिफोर सो शी हेल्प्ड हिम। 8, व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल डैश रिंग। रिंग का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म रंग। हेल्पिंग वर्ब साथ में हम लगाएंगे द बेल हैड रंग। 9, बाय द टाइम वी अराइव्ड द चिल्ड्रन डैश ईट द केक। तो क्या आ जाएगा? द चिल्ड्रन ब्लैंक में क्या आ जाएगा? हैड ईटन। ईट का क्या हो जाएगा? ईटन और साथ में हेल्पिंग वर्ब। 10, वी डैश नॉट मीट ईच अदर व्हेन वी वर इन कॉलेज। अगेन नेगेटिव यूज़ होगा, तो हम क्या लिखेंगे? वी हैड नॉट मेट ईच अदर व्हेन वी वर इन कॉलेज। 11, द स्टूडेंट्स डैश कंप्लीट देयर होमवर्क व्हेन द टीचर अराइव्ड। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? हैड कंप्लीटेड। द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क व्हेन द टीचर अराइव्ड। 12, आई डैश राइट द लेटर बिफोर यू केम होम। अब क्या आएगा इस यहाँ पर? राइट का क्या हो जाएगा? रिटन। हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी है। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर यू केम होम। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जहाँ पर आपको नेगेटिव यूज़ करना है हैड, फिर नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।